हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसमें एलआईसी के पास 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच्चाई है, ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है। और इवन अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता है फाइनेंशियल ईयर, उसके प्रॉफिट की बात करूँ तो 2400 करोड़ का प्रॉफिट इसने वहाँ पे भी दिखाया है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट उसके बावजूद भी शेयर बिल्कुल ज़मीन पे है और आईपीओ के रेट से भी बल्कि नीचे चल रहा है। बड़ा शेयर है और एसबीआई का ये शेयर है और एसबीआई इसका मेजर प्रमोटर है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत कुछ चीज़ें इन वीडियो के माध्यम से सीखते होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आप इसको देखिए, खास करके ये 2 पॉइंट सिस्टम, किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न्स बनते हैं, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपके सामने, M60 मशीन गन करेक्शन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोमेंटम और प्रोबेबिलिटी के बारे में चीज़ें आपको समझा रही है। आप इनको देखिए, समझिए, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लर्न करोगे। खास करके प्रैक्टिस को हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मंथ एंड आपके सामने आएगा, जुलाई मंथ एंड। अब आपके पास जो ये नेक्स्ट वीक है वो वीकेंड तो है ही है, साथ में मंथ एंड के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब अगर कल यहाँ पे फ्राइडे के बाद आपके पास मंथ एंड और वीकेंड दोनों एक्सरसाइज आप आराम से यहाँ पे कहोगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लर्निंग देखने को मिलेगी। वीकेंड मंथ एंड, अभी वो रेगुलर एक्सरसाइज क्या है, ये मंथ एंड एक्सरसाइज क्या है, इन प्रैक्टिस से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। वीकेंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज काफी डिटेल में यहाँ पर प्राइस एक्शन सीरीज में आपको समझा रखा है। आप इसको देखिए, कैसे डाटा निकालना है, कैसे उनको प्रैक्टिस करना है, वो आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसका रेवेन्यू देखिए 2013 में मात्र 1000 करोड़ था, धीरे धीरे बढ़ा और आज की डेट में मैं रेवेन्यू कहूँ इस कंपनी की तो 17,000 करोड़ के पार का रेवेन्यू है। इवन कोविड वाले सालों में भी आप देखिए 9,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 13,000 करोड़, और पिछले 2 सालों में 10,000 से अभी 17,000 करोड़ पहुंच गया। आपको ये रेवेन्यू क्या कम लग रहा है? मुझे तो ये जबरदस्त ग्रोथ लग रहा है। कहाँ 1000 करोड़ और कहाँ ये 10-11 सालों के अंदर 17 टाइम्स हो चुका है रेवेन्यू। साथ के साथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो कहाँ 136, 300 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा 600 गया, 800 गया, 1200 गया, आज की डेट में 2400 करोड़ के पार का प्रॉफिट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? 70,000 करोड़ का हो चुका मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी 28-29 का पीई है। इस स्टॉक की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, बट उसके बावजूद भी शेयर को आप देखोगे, आप कहोगे हो क्या रहा है ये। देखिए वीकली चार्ट शेयर देखिए, मार्केट में जब आया था 750 के आसपास का इसका जो है बैंड रखा गया था, है कि नहीं, 750 755 के आसपास यही कहीं प्राइस था इसका। और उसके बाद ये नीचे गया कोविड के टाइम, देखिए उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया देखिए, और उसके बाद जब ऊपर आया और आप क्लियरली देख सकते हो बार बार इस जोन पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ के साथ अब यहाँ पे देखेंगे यार इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो इसके अंदर जो है बड़े निवेशक कौन से हैं। तो चलिए बड़े निवेशकों के ऊपर नजर डालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मैं इसके बड़े निवेशकों के ऊपर गया तो सबसे बड़ा निवेशक मुझे दिखा एलआईसी। मैं एलआईसी को ओपन किया। एलआईसी में देखा कब से इन्वेस्टेड है, शुरू से 2% था, वो 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5% और 6% के करीब पहुंच चुका है। लगातार ऐड करते जा रहा है एलआईसी एसबीआई कार्ड्स में शेयर्स को, जहां से भी बिकवाली हो रही है एलआईसी जो है ऐड करते जा रहा है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको कहा कि 5 करोड़ 66 लाख शेयर्स हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अभी करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से ही लगा लीजिए, थोड़ा ऊपर का प्राइस है उसके हिसाब से ही लगा लीजिए। बहुत बड़ा प्राइस मैं कहूँगा एसेट जो है एलआईसी का ये। अब साथ के साथ अगर म्यूचुअल फंड को देखूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देखूँ, मुझे पिछले कुछ टाइम से देख रहा है कि यार ये भी खरीद रहा है, इसमें धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कम किया, फिर वापस खरीदारी, और अभी जून क्वार्टर में तो और एड ऑन कर लिए। तो इसकी अगर हिस्सेदारी देखे तो 5 करोड़ 10 लाख शेयर तो इसके पास भी है, इसके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। बट शेयर को देखोगे आपको यार ये लोग तो बढ़ाए जा रहे हैं। होता क्या है देखिए, जब चीजें पीक पर होंगी, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर और लोग भी जब यहाँ पे आएंगे तब ये शेयर एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लेकिन लोग देख रहे होते हैं यार कहाँ से पैसा बुक करके कहाँ पे लगाया जाए। तो अभी देख सकते हो क्लियरली। अब इस स्टॉक को देखेंगे, अभी तो हमने देख लिया किस तरीके से जबरदस्त। और आईपीओ का क्या प्राइस है देखिए, जब इसका मार्केट में आईपीओ आया था तो 755 का प्राइस सेट किया गया था और यही फाइनल इशू प्राइस था 755 के आसपास में। ओपन हुआ था ये 658 पे
और उसके बाद देखिए ऊपर नीचे उतार चढ़ाव इसमें हुआ, ओपन 658 पे हुआ, उसके बाद हमने देखा फिर नीचे गिरा, फिर एकदम जबरदस्त तरीके से वापस गया, और उस टाइम पे 26 टोटल 26 टाइम से सब्सक्राइब भी हुआ। 45-46 का उस टाइम का पीओ था, और 71,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम पे जब आया था मार्केट में। और आज की डेट में अगर आप देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उससे भी नीचे। पी देखिए, पी कितना इंप्रूव हो गया, क्योंकि प्राइसिंग तो उसी के बेसिस पे अभी ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप अर्निंग देखो तो अर्निंग अच्छी हो चुकी है, तो इसलिए पी रेशियो आपको कम दिखाई दे रहा है उसके कंपैरिजन में वहाँ पे। तो अर्निंग अच्छी हो चुकी है, आज की डेट में 25-26 के आसपास का अर्निंग पर शेयर इसका है। और अब थोड़ा सा इसके प्राइस सेक्शन को देखेंगे। अब प्राइस सेक्शन को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बार बार स्टॉक इस जोन से रिजेक्ट हो रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ये क्लोजिंग प्राइस है जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी, देखिए ये जोन देख रहे हो ना, तो ये जो जोन है आप यहाँ से रिजेक्शन देख सकते हो। अब देखिए ये बार बार इन जोन से रिजेक्शन देखिए आप बार बार, और अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे गया तो एकदम झटके से वापस आया। तो हमारे लिए एक बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में ये लाइन और ड्रॉ कर देते हैं जिसमें पीक्स आएंगे। देखिए तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4, ये रिजेक्शन, ये बॉटम की रिजेक्शन है, टॉप की रिजेक्शन। अब आपको क्या, ये तो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, तो बिल्कुल इस जोन में अब ये धीरे 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 करके यहाँ पे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद, और फिर यहाँ से एकदम, और जैसे ये वापस जाएगा तो ये जोन फिर एक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ब्रेकआउट प्लेयर्स होते हैं, मैंने आपको बार बार कहा कि वहाँ पे स्मार्ट मनी एक्शन लेते, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद होगी या पुल बैक की उम्मीद होगी, फिर एक फ्रेश एनर्जी, फिर वापस। लेकिन जैसे ये बड़ा शेयर है, बड़ा शेयर है मतलब आप खुद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ का है, देख रहे हो आप, तो बड़ा शेयर है, तो इसमें मूव का एक्सपेक्टेशन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर रखना होता है। एकदम नहीं कि आप ये मान के चलो कि 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अगर इस जोन से अगर टॉप पे देखो तो 60% का, जो कि किसी बड़े शेयर में एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का 60% नहीं कहूँगा, थोड़ा ऊपर से आप देखो तो 50% 40% बढ़िया मूव होता है किसी बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक में। ये बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, और खास करके इसका ये रिजेक्शन देखिए। अब मैं थोड़ा सा आपको मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा, थोड़ा चीजें आपको देखने को मिलेगा। रिजेक्शन, ये जो जून की कैंडल बनी है, तो वो अपने आप में कुछ अलग सी सिचुएशन दे रही है यार। रिजेक्शन, जून के बाद जुलाई में कंसोलिडेशन, तो हमारे लिए रिजेक्शन कंसोलिडेशन कभी भी ये सिचुएशन पार होती हुई आपको यार ये तो बहुत ही बेहतरीन जंप आया। फिर यहाँ पे उम्मीद करेंगे और बढ़िया, तो हमारे लिए जो एक बढ़िया रैली आई थी उसके बाद एक बढ़िया करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। उस करेक्शन को हमने देखा किस तरीके से है। अब पॉजिटिविटी की उम्मीद बिल्कुल जड़ पे अभी हमें, तो थोड़ा सा मोमेंटम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आया कि नहीं आया, क्योंकि स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बड़ा चार्ट तो है नहीं। अब देखिए अब हमारा इंतजार क्या रहेगा यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होने का, क्योंकि ये बीरिश साइकिल में गया था अक्टूबर 2023 में, और अब कहाँ पे बैठा देखिए, अब ये बुलिश साइकिल स्टार्ट करने को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ पे आता हुआ, ट्रायंगल के बिल्कुल बॉटम पे आता हुआ, और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब जैसे मान के चलते हैं आईपीओ का प्राइस 755 का था, जैसे ये ऊपर यहाँ से जाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा डीप रहने वाला है 650। तो 750 650 आपको अगर 100 पॉइंट का रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे तो हमेशा पोजीशन का साइज रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे आपको दिख रहा है यार इतना कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे पोजीशन का साइज हमेशा डिपेंड होना चाहिए। अदरवाइज लॉस से फिर आपको डर लगेगा। अगर लॉस को पहले नहीं देखा आपने, एंट्री से पहले लॉस को नहीं देखा, नहीं समझा, तो फिर लॉस को आपको होल्ड करते टाइम डर लगेगा। प्रॉफिट, लॉस से ज्यादा प्रॉफिट में डर लगेगा, क्योंकि पोजीशन का साइज ऊपर है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज्यादा है पोजीशन का साइज, आपको लगेगा यार प्रॉफिट हो गया, निकल जाते हैं। तो वो भी होल्ड करना, मैं कहूँगा लॉस से ज्यादा प्रॉफिट होल्ड करना टफ है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप जरूर समझोगे धीरे धीरे। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। बाकी जब भी आपके पास टाइम मिले प्राइस एक्शन की सीरीज देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को प्रैक्टिस में यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।